नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 12 नवंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो दिन में 10:41 तक है और इसके पश्चात नवमी है। धनिष्ठा नक्षत्र है दोपहर 2:54 तक, इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। ध्रुव योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज गोपाष्टमी है और आज दिव्य महाप्रयोग में मैं एक ऐसे सूत्र की जानकारी देने वाला हूं जो बेहद ज्ञानवर्धक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल, बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शुक्र धनुराशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर में, और चंद्रमा आज कुंभ राशि में है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए तो आज धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में ये चंद्रमा दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात फिर राहु के नक्षत्र में। तो आज शुक्रवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन से वो कार्य हैं जो आज आप अवश्य पूरा करिए और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए, कौन सा वो उपाय है जिन्हें करके आप इस दिन को आज आप श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने सदैव कहानियों में सुना होगा कि फलाने ऋषि ने किसी को श्राप दे दिया, लेकिन आपने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी ऋषि ने किसी व्यक्ति को श्राप दिया और उसे परमात्मा न मिले हों। अर्थात बद्दुआ भी ये दुआ के समान ही तो हुई कि कुछ नहीं, थोड़ा दंड मिला और फिर परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये ऋषियों के द्वारा दिया जाने वाला श्राप और वरदान दोनों से ही परमात्मा मिल जाते थे। अब सवाल उठता है कि वरदान जिन्होंने दिया या श्राप जिन्होंने दिया, उनका कुछ तो लगता होगा कि सामने वाले को परमात्मा मिल जा रहे हैं। निसंदेह उनका पुण्य क्षय हो जाता था। यही होता है हर किसी के साथ जब आप किसी को वरदान देते हैं। देखिए, एक आशीर्वाद अलग चीज है और वरदान देना कि जो भी मैंने अच्छे कर्म किए हैं उसका सुकृत आपको मिले और आपका ये काम बन जाए, ये वरदान देने जैसा है। और आप जब किसी को पूरे मनोयोग से, दिल से बद्दुआ देते हैं कि अगर मैंने कभी भी भगवान की सेवा की हो, अच्छा की हो, तो फलाने के साथ ऐसा हो जाए, मैंने जो भी अच्छा किया हो तो उसके साथ ऐसा हो जाए। ये आपने जैसे ही ये शब्द कहा तो आपने क्या किया कि अपने जो भी आपके सुकृत हैं, अच्छे कार्य हैं, जो आपके पुण्य हैं, आपने उसको बेच दिया और उसके बदले में सामने वाले का दुख खरीद लिया। बस इतना ही होता है। लेकिन सोचिए कि कैसा हो कि आपकी बद्दुआ भी सामने वाले के लिए कोई नुकसानदेह न हो, बल्कि बद्दुआ भी दुआ के समान हो जाए। क्या यह संभव है? देखिए, संभव तो बिल्कुल है। ऋषियों की बद्दुआ दुआ ही तो थी।
वो जिसको भी श्राप देते थे परमात्मा उनको मिलते थे, ये दुआ ही तो थी। ज्योतिष शास्त्र कहता है जन्म कुंडली के 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हों तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है। ऐसे जातक अगर किसी को बद्दुआ भी दें तो सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता, वरन बद्दुआ भी उसके लिए दुआ के समान काम करती है। यही स्थिति गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर होने से होती है, यानी गुरु 9वें लग्न में हो, गुरु तृतीय में हो या गुरु पंचम में हो, तब भी लगभग ऐसा ही प्रभाव मिलता है। लेकिन लगभग सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव तभी मिलता है जब गुरु 9वें में बैठे हों। नौमस्त गुरु वाले जातक जो भी हों, आपको एक बात सदैव याद रखिए कि दुआ और बद्दुआ देने से पहले एक बात तो विचार ही कर लीजिए, आप अपना पुण्य क्षय कर रहे हैं। बद्दुआ भी आप मत दीजिए और दुआ भी दे रहे हैं तो सोच समझ करके ही दीजिए, क्योंकि आपका पुण्य नौमस्त गुरु का होने का मतलब ही है कि प्रारब्ध धर्म कुछ विशेष ही किया है जो कि आपके साथ ये स्थिति बनी हुई है। तो भूल कर भी किसी को बद्दुआ और दुआ दोनों देने से बचिए, नहीं देना है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा शुक्रवार का दिन, बस दो बातों का ख्याल रखिएगा। आज चारित्रिक दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। बाकी देखा जाए तो कुछ पाने के लिए कोशिश कर रहे थे, सफलता अब जाकर के मिलेगी, यही उम्मीद है कि सफलता आज ही मिल जाए। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में अगर कोई समस्या थी, कोई विवाद था, कोई दिक्कत थी तो समझ लीजिए उसका निपटारा होगा, फायदा मिलने वाला है। और कार्यस्थल पर जहां हैं आप, आज वातावरण आपके लिए मैं बेहद श्रेष्ठ देख रहा हूं, बेहद अनुकूल। बाधाएं अगर आती भी हैं तो समझ लीजिए खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, आपके सारे काम बनते चले जा रहे हैं। या यूं कहूं कि आज पूरी तैयारी के साथ मैदान जंग में उतरिए, हर काम होगा, बस लापरवाही मत करिएगा। विशेष करके ये बात मैं व्यापारियों को कहना चाहता हूं। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़ते चले जाइए, सफल तो आप होंगे ही। और मेहनत जितना अधिक से अधिक हो, क्योंकि मेहनत से ही आपको सफलता मिलनी है। और एकाग्र होकर के अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आज आपको बचना है, इसी से दिक्कत है। प्रेम संबंध के मामले में भी सतर्क रहना है और प्रेमियों को हर तरह से ही आज सतर्क रहना है। अपने विपरीत से आज पूरी तरह सतर्क और सावधान रहेगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। धन की स्थिति में बिल्कुल सुधार है, जरूरत पड़ने पर हर किसी से सहयोग मिलेगा, भाई बहन से सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव, प्रेम संबंध में सफलता, यानी आज का दिन केवल और केवल लाभ कराने वाला है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है, बस मेहनत करनी होगी, श्रेष्ठ मेहनत करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। बाकी वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, खान पान पर ध्यान रखिएगा। और पेट जन्य रोग के आप शिकार रहे हैं तो विशेष रूप से अपना ख्याल रखिएगा। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर ग्रे है। निवेश करते हैं तो आप तो आज अवश्य ही करें। वृषभ की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, जरूर करिए। दोपहर के पश्चात और कुछ बड़े काम है तो जरूर करिए। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो बस कोशिश ही करिए, सफलता तो मिलेगी। आज पूरी तरह से आप सफल हैं। कहीं भी अगर आप देखें तो जहां भी अनचाही स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। और कोशिश आप करें तो सब कुछ मनचाहा ही होने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार बढ़ाने में, काम धंधे को बढ़ाने में आज जितना हो सके कठिन प्रयत्न करिएगा। प्रयत्न आपका कम नहीं होना चाहिए। फल बेहद मीठा मिलने वाला है। कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा। नौकरी में परिवर्तन की सोच रहे हैं, नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, सब कुछ बढ़िया। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया। और किसी भी मामले में आज जल्दबाजी नहीं करना। विद्यार्थियों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, अपने शिक्षण के क्षेत्र में कोई बड़े बदलाव की तरफ सोच रहे हैं तो जल्दबाजी मत करिए। प्रेम के क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की शिकायत आज आपको हो सकती है। खान पान पर अपने ध्यान दीजिए। और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की अगर हम बात करें तो भाग्य आपके साथ है। हाँ, बस इतना ख्याल रखिएगा कि कल की अपेक्षा दिन तो ठीक है, परंतु वाणी पर नियंत्रण आपको रखना है। दिन हर तरह से बढ़िया है। आपके कामकाज से जुड़ी जो भी समस्याएं थी, आज आप पूरे प्लानिंग के साथ काम करेंगे और पूरी एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ काम करेंगे और आपको उसका फायदा मिलेगा। या यूं समझ लीजिए कि कुछ बड़े मौके जल्द ही मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। एकाग्र होकर के आप काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। मानसिक भटकाव से अगर जूझ रहे थे तो वो भटकाव कम होगा। व्यापारियों को अगर
जितना हो सके प्रयत्न करना चाहिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। धन की किल्लत से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए कि उसका बहुत हद तक निदान मिल जाएगा आपको, या किसी भी समस्या से जूझ रहे थे तो बहुत हद तक उसका समाधान मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। प्रेमी से मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं, इस मामले में सफलता आपको मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिल रहा है। आपके लिए दिन थोड़ा सा टेंशन देता दिखाई पड़ रहा है। आज अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर कहीं घर से बाहर निकलिएगा, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप आज कर सकते हैं। कर्क के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के सदस्यों की बात मानिए तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए तो आप भविष्य को लेकर के और मजबूत हो सकते हैं। भविष्य से संबंधित योजना बना सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद आज आपको मिल रही है। सामाजिक कार्य कर रहे हैं या सामाजिक कार्य से जुड़े हैं तो भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इसका आपको लाभ मिलेगा। आपके स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और अपने लिए कोई अचल संपत्ति, या अपने किराए के मकान में रहते हैं, अपने लिए मकान की तलाश कर रहे थे, या कोई पुरानी चीज़ खरीदने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे, चाहे वो गाड़ी हो या घर, ये इच्छा आपकी जल्द ही पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, बाकी कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। और प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं कहूँ तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस प्रेमी की बात पर शक मत करिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज प्रेमी को उपहार स्वरूप सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई वस्तु दीजिए, उपहार स्वरूप, बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं तो, और कफ जन रोगों की भी शिकायत संभव है, तो जरा अपना ख्याल रखिएगा। और आज घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच शहद खा लीजिएगा मुंह में, बस सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश तभी करें जब जानकार की राय हो। और सिंह की बात करें तो दिन पूरी तरह से फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है। क्रोध से बचिएगा और अपना नजरिया ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रखिएगा। विवाद से बचने की कोशिश करनी है आपको, विवाद में नहीं पड़ना। कारोबार में अगर आप हैं तो खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा। आसपास के लोग आपका हर मामले में आज साथ देंगे। और पिछले कुछ दिनों से जो भी समस्याएं चली आ रही थी, समझ लीजिए उस समस्या का संपूर्ण रूप से निदान होने वाला है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं हर तरह से बढ़िया कह रहा हूं, बल्कि मैं ये भी कह रहा हूं कि आप समस्या से शीघ्र ही बाहर निकलने वाले हैं। जो भी काम हाथ में ले रहे हैं सोच समझ करके लीजिए, क्योंकि बाद में उससे आप पीछे नहीं हट सकेंगे। और अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ये उत्तम समय है। आज हर काम का पहले ही समय तय कर लीजिए कि किसी काम में कितना समय आपको देना है। छोटे छोटे कामों में अधिक समय लग सकता है, तो सोच समझ करके ही समय दीजिए हर काम को। विपरीत के प्रति आज आकर्षण अधिक ही दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए। और विद्यार्थियों को थोड़ी निराशा हाथ तो लगेगी, लेकिन अगर प्रयत्न करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इतना तो मिल ही जाएगा जिससे आपको संतुष्टि मिले। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज शिव चालीसा का पाठ प्रातःकाल ही करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश कर सकते हैं। और बात कन्या राशि के जातकों की करें तो किसी बड़े बदलाव के पक्ष में हैं अगर, तो जरा रुकिए। बड़े बदलाव के लिए उचित नहीं है समय। नौकरी में अगर परिवर्तन चाहते हैं मत करिए। कार्य क्षेत्र में हालांकि कुछ अच्छी घटनाएं घटित होने वाली हैं, लेकिन आज चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की प्रबल संभावना है। सो जरा हर मामले में सतर्क और सावधान रहिए। सकारात्मक विचारधारा बनाकर के आगे बढ़िए। तैस में आना, क्रोध में आना आज आपके लिए ठीक नहीं है। सो जितना हो सके शांत रहिए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। काम का बोझ, तनाव अधिक भी हो रहा है तब भी गुस्से से बचिए और बिना सोचे समझे किसी से उलझने से बचिए। व्यापारियों के लिए कह सकता हूं कि व्यापार के विस्तार में आज आप सफल हैं पूरी तरह से। और जीवन में जो भी कठिन स्थिति है उससे बहुत हद तक आप निपटा लेंगे, या यूं कहें कि बहुत हद तक कठिन परिस्थिति को आप दूर करेंगे। धैर्य के साथ, शांत और संयम के साथ आगे आप बढ़ते चले जाइए, सफलता मिलेगी। तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा कि कह सकता हूं कि दिन थोड़ा सा कष्ट तो देने वाला है, लेकिन हर मामले में खुले मन से विचार करिएगा। लोगों की बुराई से बचिएगा। और वो लोग जिनका काम ही है चुगली करना, ऐसे लोगों से कोसों दूरी बना करके रखिएगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, ये धन लाभ हो सकता है। बाकी और कोई धन लाभ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन की आपकी बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन। और प्रेम संबंध में भी आज कहीं ना कहीं बहुत अनुकूल परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहा है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, चिंता, सिर दर्द, इससे थोड़ी परेशानी होगी।
जरूरतमंद की मदद करिए। अनाथ बच्चे अगर कहीं आपको दिखें तो उनकी मदद करिए, उनको कुछ खाने के लिए दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करने से आपको बचना होगा। और बात अगर तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। वैसे तो सहजता और संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखेगी, परंतु किसी न किसी समस्या का सामना आज आपको करना पड़ेगा, या उलझनें लगातार बनी रहेंगी, समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। आपको कोशिश लगातार करनी है, हर समस्या की बिल्कुल गहराई में जाइए, कोशिश करिए, लगातार कोशिश करिए, प्रयत्न करिए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। चिंता परिवार की तरफ से, घर की तरफ से है आ रही। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर के थोड़ी चिंता होगी। व्यापारियों के व्यापार में आज व्यस्तता रहने वाली है और समुचित मदद नहीं मिलेगा। किसी भी तरह की कानूनी अड़चन में न फंसें, ऐसा कोई काम ही ना करें जिससे आप कानूनी अड़चन में फंस जाएं। और किसी को सलाह लेना देना, इससे बचना चाहिए। अपनी सोच किसी पर थोपने से बचिए। और किसी भी मामले में टेंशन बहुत ज़्यादा है तो जो आपके शुभचिंतक हैं, जिन्हें आप आदर्श मानते हैं, उनसे राय लीजिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद ही दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण तो ठीक है, कोई विशेष टेंशन नहीं है। और विद्यार्थी, हाँ, बच्चों को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता उतनी नहीं है जितनी कि आपके लिए अपेक्षित है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य में पुराने रोगों से परेशानी है। शक्कर का दान मंदिर में जाकर के करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और निवेश ना करें आप। वृश्चिक के लिए भी दिन ठीक है, लेकिन दिन का उत्तरार्ध ठीक नहीं है। घर में कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है, वहीं एकाग्रता में आपको आपकी कमी दिखाई पड़ेगी। काम तो आपके पूर्ण होंगे, काम बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता भी थोड़ी बनी रहेगी। व्यापार से संबंधित चिंता रहेगी। व्यवसाय में कर्मचारियों की कमी या कर्मचारियों के सही वर्क न करने के कारण थोड़ी परेशानी आज दिखाई पड़ रही है। गृहस्थी के को लेकर के अगर कोई चिंता बहुत दिनों से सता रही थी तो वो चिंता आज आपको और ज़्यादा सताएगी। यात्रा सोच समझ करके करिए। हर काम में बार बार रुकावट आने वाली है, तो जरा सतर्क होकर के ही आगे बढ़िए और किसी पर बेवजह गुस्सा मत करिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का व्यय बढ़ा हुआ दिख रहा है। व्यय हर मामले में बढ़ा चढ़ा होगा, सामान्य से ज़्यादा खर्च होने वाला है। और कहीं खरीदारी, विशेष करके ऑनलाइन खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो सोच समझ करके नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का अपमान न करिएगा। प्रेमियों के लिए भी यही कहूंगा, प्रेम संबंध में जितना हो सके सामंजस्य बिठाइए और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आपका असंतुलित रवैया, असंतुलित व्यवहार आज जीवन साथी को परेशान कर सकता है। हो सकता है मतभेद भी हो, जबकि मैं कह चुका हूं कि घर का माहौल ही बिगड़ने वाला है, तो आप सतर्क अवश्य हो जाइएगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों से आज आप परेशान हो सकते हैं, सो जरा खान पान का ध्यान रखिए और गाय को आटे में शक्कर मिला करके दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश जानकार किराए से आप कर सकते हैं। धनु की बात करें तो उलझनें सुलझ जाएंगी, रास्ते साफ हो जाएंगे। हर मामले में आपको सफलता मिलने वाली है। जितने भी रुके हुए काम हैं पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जितनी भी उलझनें थी वो सुलझती दिखाई पड़ रही। बल्कि मैं ये कह दूं कि जो कार्य आप आज कर सकते हैं आज ही कर लीजिए, कल पर मत टालिएगा, नहीं तो इसका नुकसान होगा। धन कमाने के विशेष अवसर आपको मिल रहे हैं। तो आपके लिए एक और बात कहना चाहता हूं, अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बनाइए। दिन कैसे आनंद से बीते इसके लिए प्रयत्न करिए। समस्याएं आपकी सुलझेंगी। आज दिन भर फायदे के लिए आप कुछ न कुछ जुगाड़ करते रहिए और आपको फायदा होगा। निवेश के लिए भी देखा जाए तो योजना बनाकर के निवेश करिए तो आपको फायदा मिलेगा। निवेश के मामले में भी आज का दिन आपके लिए फायदेमंद है। तो धनु राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से कह सकता हूं कि पूरा दिन किसी न किसी तरह से खुशी आपको देते रहने वाली है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। प्रेम संबंध में चल रहा तनाव दूर होगा। प्रेमी का मूड बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल ठीक ठाक। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी कहीं किसी पक्ष में किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग से अगर परेशान थे तो बस खान पान पर ध्यान दे दिए, स्वास्थ्य में भी आपकी राहत दिखाई पड़ रही है। आज बस इष्ट देवता की अपने आराधना करिए, सब कुछ ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर सफेद। निवेश अवश्य करिए। और बात मकर की करें तो वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आज का दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। खान पान पर नियंत्रण रखना है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है और कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। आज घर गृहस्थी के संदर्भ में कोई चिंता है तो उसको लेकर के जीवन साथी से चर्चा करिए, बातचीत करिए। मेहनत करिए, लेकिन आपके मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा मैं ऐसा नहीं कह सकता।
मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन ठीक है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदेमंद बड़े सौदे होते दिखाई तो जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन उसका समुचित लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अत्यधिक खर्च के कारण भी आज आप परेशान होंगे। आज मकर राशि के जातकों के लिए मेरे पास जो सबसे श्रेष्ठ उपाय है वो यही है कि बुजुर्ग से, किसी जानकार से राय लेकर के, सलाह लेकर के आप काम करिए तो आपको फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य सुखमय है, बहुत अच्छा नहीं। हालांकि अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव न तो भेजिए न स्वीकार करिए। और प्रेमियों के लिए भी एक बात बता दूं कि प्यार का इजहार आज न किया जाए। और विद्यार्थियों के लिए एक बात बता देना चाहता हूं, सफलता उतनी नहीं है जितनी कि आप चाहते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत संभव है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आज 51 बार जप करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप ना करें। और कुंभ को मैं सलाह देता हूं कि वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने जीवन शैली में बदलाव करें। आपके चलते किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, फलस नहीं तो बाद में आप टेंशन में पड़ेंगे। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, जैसे नया कार्यालय, नया वाहन, नया घर इत्यादि, तो अभी जरा रुकिए। कारोबार से संबंधित यात्रा आप कर सकते हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा लाभ हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होते दिखाई तो जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन चिंता साफ साफ दिखाई पड़ रही है, परेशानी रहेगी। अगर डिप्रेशन के शिकार आप हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। दिन भर कोई ना कोई योजना आपके दिमाग में, विचार आपके मन में आते रहेंगे। एकाएक किसी पर कदम मत उठाइएगा, मेहनत करिए, उसका आपको फायदा मिलने वाला है। और अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर किसी भी तरह का दबाव मत डालिए। और कहीं कोई शत्रुता है किसी के साथ तो शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर साथियों से आपको मदद मिल जाएगी। और प्रेम संबंध में आज का दिन मैं सामान्य नहीं देख रहा हूं, प्रेम संबंध के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को टालिए। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नींद की कमी से भी आप परेशान, तो वहीं आंखों में जलन की शिकायत भी आपको हो सकती है। आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप ना करें या जानकार की राय से करें। मीन की बात करें तो आपको अपना जो सोच है ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक व्यवहार ऐसा सबके साथ करिए कि कोई आपकी बातों का बुरा न माने। वाणी पर नियंत्रण रखिए। बीते कुछ दिनों की अपेक्षा आज का दिन चिंता दिलाने वाला। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि आपके प्रगति में कोई विशेष बाधा नहीं है। निरंतर जो प्रगति चल रही थी वो होगी। कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत होगा जो कि आपके पक्ष में होगा। कोई डील इत्यादि है, कोई बिजनेस से संबंधित सौदा है, कोई गंभीर सौदा है, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। फिर दिक्कत कहां है। जो काम बेहद आसानी से बनने चाहिए, जितने बड़े पैमाने पर बनने चाहिए, वो बनता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कुछ कानूनी अड़चन दिखाई पड़ रही है या हर कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है। जहां आपको सहयोग मिलता है, जहां सहयोग मिल सकता था, जो काम बेहद आसानी से हो सकता था, उसमें बाधा दिखाई पड़ रही है। किसी भी मामले में जिद मत करिए। जितना हो सके शांति के साथ इस दिन को बिताने का प्रयत्न करिए, नहीं तो अपनी परेशानियों का कारण आप खुद बनेंगे। दिन थोड़ा थकाने वाला है, तनावपूर्ण रहने वाला है, पैसा कहीं फंस सकता है। व्यापारी हैं तो व्यापार आपका अव्यवस्थित हो सकता है। तो बड़ा सतर्क, सावधान रह करके ही आगे बढ़िए। और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करिए। यहां एक बात बता दूं कि आज मीन राशि के जातकों के लिए एक अच्छी सूचना है कि जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, परंतु आपको भी जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी परेशानी आपके लिए दिखाई पड़ रही है। शिक्षा के मामले में थोड़ी दिक्कत है। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, कफ जन्य रोग और नींद की कमी से आपको परेशानी होगी। आज माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनको प्रणाम करके घर से बाहर जाइए, सभी काम बनेंगे। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।